राधा स्वामी जी। आज की जो साखी है इसमें हमें पता लगेगा कि भगवान कैसे बने और तत्व ज्ञान क्या है। आज का जो समय चल रहा है इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधे से ज्यादा जीवन अपना बहसबाजी में और ज्ञान चर्चा में ही गवा देते हैं। इन चीजों से होता कुछ भी नहीं है। इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ अहंकार आता है और अहंकार आने से जो हमारा असली मकसद है, जो असल में हमें जिस ताकत को पाना है, वह हम भूल कर बैठ जाते हैं। ऐसे ही एक भाई थे। उस भाई को भी हमेशा बहसबाजी में और ज्ञान चर्चा में ही उस भाई का ध्यान रहता था। जब भी उस भाई से कोई भी मिलता था तो हमेशा एक ही बात पर बहसबाजी करते थे कि राम कौन है और भगवान क्या है। जब उन्हें कोई अच्छी बात समझाने की कोशिश करता तो वह भाई बहुत ज्यादा आगे से बहस करने लगते, तो उनके पास कोई ज्यादा बैठने को पसंद ही नहीं करता था। एक दिन उस भाई ने सोचा कि इधर उधर तो कोई मेरी बात सुनता नहीं है और ना ही मुझे कोई समझा पाया है। क्यों ना संतों महात्माओं के पास चलते हैं। अब महात्मा से ही यह बात पूछेंगे हम। वह भाई एक महात्मा के पास पहुंच गए। जब महात्मा के पास पहुंचे तो महात्मा से कहने लगे कि महात्मा जी, मुझे तो बस दो ही बातें पूछनी है। महात्मा ने कहा, पूछो। उन्होंने कहा कि राम कौन है और भगवान कौन है। तो महात्मा ने कहा, यह तो उन ताकतों का नाम है जिन्हें हम याद करते हैं। यह तो मालिक के नाम है, इन्हें हम याद कर कर उस मालिक को ध्यान करते हैं। तो वह भाई कहने लगा कि यह तो मुझे भी पता है कि यह मालिक के नाम है, पर मुझे यह बताओ कि राम का क्या मतलब है। तो महात्मा कहने लगे कि राम भी मालिक का नाम ही है। राम का मतलब है हर जगह रमा हुआ, कण कण में रमा हुआ। वह हर जगह है, पत्ते पत्ते में, कण कण में। उसको हमने प्यार से राम कह दिया। अब वह भाई कहने लगा कि भगवान का क्या मतलब है। तो महात्मा कहने लगे, यह भी एक लफ्जों से बना हुआ है। जो भा है वह भूमि है, जो गा है गगन है, वा से वायु है, आ से अग्नि है, ना से नीर है। यह 5 तत्व हैं और 5 तत्वों के लफ्जों से भगवान बने हुए हैं। भगवान एक ताकत है, वह हर किसी में है, हर इंसान में है। 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है और इसी शरीर में वह ताकत बैठी हुई है।
जो पूरी सृष्टि को चला रही है। जब यह बातें उस भाई ने सुनी तो वह भाई वहां से चला गया। अब और भी बहुत वहां पर बातें हुई। अब भाई के दिमाग में यह बातें बहुत अच्छी तरीके से फिट हो गई। अब जब भी वह भाई किसी से भी मिलता था, कहीं भी जाता था, तो अब उस भाई की बहसबाजी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्योंकि जो महात्मा ने उसको बातें बताई थी कि भगवान कैसे बने हैं, राम कैसे बने हैं, अब वह बातें वह भाई पूरी दुनिया को और पूरे लोगों को बताने लगा। जब वह सभी को समझाने लगा तो लोगों ने समझ लिया कि यह भी कोई संत महात्मा है। अब उस भाई को भी लोग पूजने लगे कि यह तो कोई संत महात्मा है, इसको तो नॉलेज ही बहुत है, इसको तो ज्ञान ही बहुत है। ऐसे ही समय बीतता गया और उस भाई को लोग बहुत ज्यादा पूजने लगे। कोई भी बात होती थी तो उसी भाई के पास आकर करते थे और वह भाई अपने बातों से, अपने ज्ञान के जरिए जो महात्मा ने उसको समझाया था, उसमें 2 बातें और जोड़कर वह लोगों को समझा देता था। अब ऐसे ही आवागवी चलती रही, टाइम बीतता गया। जब वह भाई का टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो वह भाई भी बहुत बीमार रहने लगा। अब उस भाई ने, जो महात्मा ने उसको बातें बताई थी कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, उस ताकत को तुम्हें अंदर से पाना है, वह ताकत भी समझाई थी। पर वह बातें तो उस भाई को समझ नहीं आई और उस भाई ने ज्ञान चर्चा के जरिए लोगों को इकट्ठा कर लिया और उसी में ही रह गया। अपना तो उसका कुछ बन ही नहीं पाया। जब भाई बहुत ज्यादा बीमार हो गया, अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, चला नहीं जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था। अब भाई क्या करने लगा, अब परमात्मा की याद आई तो परमात्मा को जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि मुझे बचा ले परमात्मा, शायद मेरा अखीरला टाइम आ गया है। लगता है दुनिया का सारा भार मुझी पर आ गया है। मैंने तो आज तक लोगों को ज्ञान चर्चा ही दी थी, मैं तो लोगों को ही समझाता रहा, पर मैं अपना तो कुछ भी नहीं संवार पाया। बहुत आवाजें लगाए परमात्मा को, पर फिर कभी ना कभी उसके मन में अहंकार आ जाता था कि नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास तो खुद शक्तियां हैं, मैं तो खुद कुछ कर सकता हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। समय बीतता गया, दिन बा दिन वह जो भाई था उसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई। एक दिन उसे ऐसा लगा कि मुझे सांस ही नहीं आ रही, नीचे की सांस नीचे रह गई है और ऊपर की ऊपर रह गई है। तब उस भाई को एहसास हुआ कि मैं तो सच में मरने वाला हूं, पर मैंने तो असल में कुछ पाया ही नहीं है। उस दिन उस भाई ने बहुत गिड़गिड़ाया सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, और कहने लगा कि जो मुझे महात्मा ने कहा था कि वह ताकतें सुनती हैं, वह ताकत हमारे अंदर है। एक बार
मुझे बचा लो। हे मालिक, मुझे एक बार बचा लो, मुझे एक बार बचा लो। जो आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे बख्श लो एक बार। तो उस दिन उसके घर फिर वह महात्मा आए। जब महात्मा आए तो वह देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि महात्मा जी, आप कैसे आ गए हमारे घर? तो महात्मा ने कहा कि बस इधर से निकल रहा था तो कोई पुकार रहा था और मैं आ गया। तो वह भाई कहने लगा कि मैंने तो आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, जहां पर मैं आपसे मिला था आप तो वहां पर थे ही नहीं। तो महात्मा कहने लगा कि तुमने तो कभी ढूंढा ही नहीं। तो फिर वह भाई कहने लगा कि महात्मा जी, मुझे एक बार बचा लो, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो महात्मा ने कहा कि भाई, जब तू मेरे पास आया था तब तो तू बहुत जवान था और तूने मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी पूछी थी, तो मैंने तुझे सारी बात भी समझाई। तूने मुझे यह पूछा कि भगवान क्या है, मैंने तुझे उसका भी अर्थ बताया। पर मैंने तुझे यह भी कहा कि वह ताकत हमारे अंदर है। तो फिर वह भाई कहने लगा कि महात्मा जी, जो ताकतें आपने मुझे बताई थी ना, उसको मैं गलत रास्ते पर ले गया था। मैं तो खुद दुनिया को समझाने लगा था। उनको समझाते समझाते आज मैं खाली का खाली हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अखीरला टाइम आ गया है। पता नहीं आप कैसे आ गए हो, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही थी। और महात्मा जी, जब श्वास निकलते हैं ना, तो पता नहीं ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कितने बिच्छू जो होते हैं वह काट रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, जब तक तुम अपने गुरु को नहीं धारण करोगे और ऐसे ही ज्ञान चर्चा बांटते रहोगे तो बेटा कहां से तुम्हें अंदर की ताकत महसूस होगी। तभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं कितने बिच्छू काट रहे हैं। फिर उस भाई ने कहा कि महात्मा जी, आपको तो पता होगा ना कि अंदर परमात्मा कैसे मिलेंगे, वह ताकत हमें अंदर से कैसे मिलेगी, मुझे वहां तक पहुंचा दो। तो महात्मा ने कहा, टाइम तो बेटा अब तेरे पास बहुत कम है, क्योंकि सारी जिंदगी तो तूने जीवन अपना ऐसे ही गवा दिया, बहसबाजी में ही। अब टाइम तेरे पास बहुत कम है। पर अगर तू कह रहा है तो मैं तुझे वह युक्ति बताकर जाता हूं। अगर परमात्मा ने चाहा, उस मालिक ने चाहा, तो जरूर तुम्हारा भला होगा। फिर उस महात्मा ने उस भाई को वह युक्ति बताई, जिस युक्ति के जरिए अंदर की वह ताकतें उस भाई को दिखाई देती और उसके जो श्वास थे वह सही सलामत निकल जाते। फिर महात्मा ने उसको युक्ति बताकर वहां से चले गए।
फिर उस भाई ने उसी युक्ति को वैसे ही अपनाना शुरू कर दिया जैसे महात्मा जी ने बताया था। और फिर ऐसे ही समय थोड़ा ही बीता कि उस भाई के श्वास निकलने वाले थे। पर जब उस भाई के श्वास निकलने वाले थे तो तब उस भाई ने अपने सतगुरु के आगे एक ही अरदास की कि हे सतगुरु, सारी जिंदगी मैंने व्यर्थ गवा के रख दी और इन बहसबाजियों में ही गवा कर रख दी। मैं यही ही ढूंढता रह गया कि भगवान कहां पर हैं, परमात्मा कहां पर हैं, और मैं खुद ही भगवान बनने की कोशिश में पड़ गया, पर मुझे कुछ नहीं मिला। शुक्र है मालिक तेरा कि तूने मुझे तब भी बख्श दिया, क्योंकि उसने सतगुरु को याद किया था और उस भाई के श्वास निकल गए। तो इस साखी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें भी नहीं पता कि कब हमारे श्वास निकल जाएंगे। हम कोई तय कर कर नहीं आए हैं, ना ही हमें पता है, क्योंकि यह तो उस मालिक को ही पता है जब उसने पैदा किया था, और कब उसने मारना है ये उसको ही पता है। तो हमें भी अपने सतगुरु की कदर करनी चाहिए, ना कि इन बहसबाजियों में ही अपना जीवन को व्यर्थ कर दें और इस जीवन को गवा दें। इन साखियों का हम पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है और बहुत ज्यादा सीख मिलती है कि ऐसा ना हो कि हम भी इनमें वहमों भरमों में और ऐसी बहसबाजियों में ही अपना सारा का सारा जीवन व्यर्थ कर कर बैठ जाएं कि जब हमारे श्वास निकले तो हम भी खाली हाथ ही हों, हमारे पल्ले भी कुछ ना हो। तो इसको हमें गलत साबित करना है और अपने सतगुरु की तरफ ध्यान देना है। हम भी इन बहसबाजियों में ही अपना जीवन व्यर्थ ना कर दें कि भगवान क्या है और वह कैसे बने हैं, क्या हो रहा है इस दुनिया में और क्या नहीं हो रहा। अगर हम इतनी गहराइयों तक जाएंगे ना तो हम कभी सतगुरु को पा ही नहीं सकते। फिर तो हम उस गहराई में जाते जाएंगे और यह गहराई कभी खत्म ही नहीं होगी, इसका कभी एंड ही नहीं होगा, क्योंकि एक बात को छोड़ेंगे दूसरी तैयार हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है जो हमें मालिक ने अपनी युक्ति समझाई है, हमें सारा का सारा ध्यान उसी पर देना चाहिए और अपना भजन सिमरन करना चाहिए। राधा स्वामी।